एक बार की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में लोगों का विश्वास था कि वहां एक परी की आत्मा वास करती है। गांव का नाम था शांतिपुर, जहां लोग सादगी से भरा जीवन जीते थे। लेकिन हर शाम जब सूरज ढलता तो गांव के लोग अपने दरवाजों को बंद कर लेते और अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ वर्षों पहले एक सुंदर परी आई थी। उसका नाम था चांदनी। वह अत्यंत सुंदर और दयालु थी और किसी अनजान कारणवश उसने अपने जादुई पंखों को खो दिया था। उसे गांव वालों का सहारा मिला और उसने अपने शेष जीवन गांव में बिताया। उसकी दयालुता और कोमलता के कारण गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन चांदनी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद भी उसकी आत्मा गांव में ही वास करती रही। पहले तो गांव वाले उससे डर गए, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि उसकी आत्मा उनसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। लोग कहते थे कि चांदनी की आत्मा रात में गांव की सुरक्षा करती थी और किसी भी संकट से लोगों की रक्षा करती थी। वक्त बीतता गया और चांदनी की आत्मा के बारे में कई कहानियां बन गईं। उसकी आत्मा ने गांव के कई लोगों की मदद की थी। एक बार गांव में अचानक आग लग गई थी और लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे। तभी लोगों ने देखा कि चांदनी की आत्मा एक रोशनी बनकर आई और गांव के बाहर आग बुझाने में मदद की। लेकिन हर कहानी का एक रहस्य होता है। चांदनी की आत्मा को हर साल पूर्णिमा की रात अपने पंखों को खोजने का अवसर मिलता था। अगर वह उस रात अपने पंखों को खोज पाती तो उसे मुक्ति मिल सकती थी। वहीं गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक निडर और साहसी लड़का था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने कई बार चांदनी की आत्मा के बारे में सुना था, लेकिन उसे हमेशा लगा कि ये सब बस बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि पूर्णिमा की रात वह गांव के जंगल में जाकर देखेगा कि क्या वाकई वहां कोई आत्मा है या नहीं। पूर्णिमा की रात थी और अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर बढ़ गया। उसके दोस्तों को डर लग रहा था, लेकिन अर्जुन उन्हें समझा बुझाकर आगे ले गया। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो उन्हें एक हल्की रोशनी दिखी जो एक झील के पास चमक रही थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह वही आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि सच में वहां एक सुंदर परी की आत्मा थी। उसकी आंखों में उदासी और बेचैनी थी, जैसे वह किसी की तलाश में हो। चांदनी की आत्मा ने अर्जुन को देखा और उसकी ओर मुस्कुराई। उसने धीरे से अर्जुन से कहा, मैं वर्षों से अपने पंखों की तलाश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वे नहीं मिले। शायद तुम मेरी मदद कर सको। अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, आपके पंख कहाँ खो गए? चांदनी ने जवाब दिया, यह एक लंबी कहानी है। वर्षों पहले मुझे किसी ने मेरे पंखों से अलग कर दिया था और जब तक मुझे वे नहीं मिलते मैं यहाँ फंसी रहूंगी। अर्जुन ने साहस बटोरा और बोला, मैं आपकी मदद करूंगा। आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। चांदनी ने अर्जुन को एक जादुई मोती दिया और कहा, यह मोती तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। बस तुम इसे लेकर अपने दिल की सुनना। अर्जुन ने मोती लिया और जैसे ही उसे हाथ में पकड़ा, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसने देखा कि मोती उसे झील के किनारे के एक विशेष स्थान की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन ने चांदनी की आत्मा की ओर देखा और कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके पंख ढूंढकर आपको वापस करूंगा। अर्जुन मोती के इशारों पर चलता गया और उसने झील के पास एक छुपी हुई गुफा देखी। वहां एक पेड़ था जिसके पास चांदनी के पंख रखे हुए थे।
अर्जुन ने उन पंखों को उठाया और चांदनी की आत्मा की ओर ले आया। जैसे ही चांदनी ने अपने पंखों को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी है। अब मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। चांदनी की आत्मा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वह रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो गई। गांव में अब कोई डर नहीं था और अर्जुन ने अपनी बहादुरी से एक महान कार्य किया था।